की योजना। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या खूब कहा है, तैयारी करने में असफल होने से आप असफल होने की तैयारी कर रहे हैं। वो लोग जो अपने आने वाले समय की सही प्लानिंग करते हैं अक्सर ज्यादा सफल होते हैं। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेरक किताब का सारांश जो पूरी दुनिया में बेहद चर्चित है और हर वर्ग के पाठकों द्वारा पसंद की जाती है। इस लोकप्रिय किताब का नाम है रहस्य और इसकी लेखिका है रॉन्डा बर्न। आइए इस भाग में हम मानव जाति के एक ऐसे गुण पर चर्चा करते हैं जिसके फायदे हम सब जानते तो हैं पर उसे अमल में नहीं लाते हैं, और वो है योजना बनाना या अपने आने वाले समय की प्लानिंग करना। इस किताब में लेखिका ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अपने दिन की योजना पहले से बनाएं और अपने आप को सफल होता पाएं। आकर्षण के नियम का प्रयोग करके आप न सिर्फ अपने दिन की बल्कि अपने पूरे जीवन की योजना पहले से ही बना सकते हैं, और खासकर उस अगले काम की भी जो आप आज या अब से कुछ देर में करने वाले हैं। प्रेंटिस मेलफर्ड ऐसे शिक्षक हैं जिनके लेखन में आकर्षण के नियम और इसके प्रयोग के बारे में बहुत सारा ज्ञान दिया गया है। उन्होंने दर्शाया है कि अपने दिन के बारे में पहले से सोचना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। उनके अनुसार जब आप खुद से कहते हैं कि मेरी यात्रा सुखद होगी, तो आप दरअसल जाने से पहले ऐसी शक्तियां और तत्व को अपने से पहले भेज रहे हैं जो स्थितियों को इस तरह व्यवस्थित कर देंगी ताकि आपकी यात्रा सुखद हो जाए। जब यात्रा या शॉपिंग करने जाने से पहले आप बुरे मूड में होते हैं या डरे हुए होते हैं या किसी अप्रिय घटना के प्रति आशंकित होते हैं, तो आप अदृश्य प्रतिनिधियों को अपने आगे भेज रहे हैं जो किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न कर देंगे। हमारे विचार या दूसरे शब्दों में हमारी मानसिक अवस्था हमेशा पहले से ही अच्छी या बुरी चीजों को उत्पन्न करने का काम करती है। प्रेंटिस मेलफर्ड ने ये शब्द साल 1870 में लिखे थे। कितनी क्रांतिकारी सोच थी। आप साफ देख सकते हैं कि हर दिन हर घटना के बारे में पहले से सोचना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हो सकता है कि आपको पहले से अपने दिन के बारे में सोचने का विपरीत अनुभव हुआ हो और उसका परिणाम जल्दबाजी तथा हड़बड़ी है। अगर आप जल्दबाजी और हड़बड़ी में हैं तो जान लें कि ये विचार और कार्य देर होने के डर पर आधारित है और आप आने वाले समय में अपने लिए बुरी चीजें उत्पन्न कर रहे हैं। जब आप जल्दबाजी जारी रखते हैं तो आप अपनी राह में एक के बाद दूसरी बुरी चीजों को आकर्षित करेंगे। इसके अलावा आकर्षण का नियम भविष्य में आपके लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देगा जिनमें आपकी जल्दबाजी तथा हड़बड़ी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में आपको ठहर कर उस फ्रीक्वेंसी से दूर हटना होगा। अगर आप बुरी चीजों को अपने पास नहीं बुलाना चाहते हैं तो कुछ पल का समय निकालें और खुद को बदल लें। कई लोग, खासकर पाश्चात्य समाज के लोग, समय के पीछे भागते हैं और शिकायत करते हैं कि उनके पास पर्याप्त समय नहीं रहता है। देखिए, अगर कोई कहता है कि उसके पास पर्याप्त समय नहीं है तो ऐसा आकर्षण के नियम के कारण ही होता है। अगर आप पर्याप्त समय न होने के अपने विचार के साथ गोल गोल घूम रहे हैं तो भविष्य में दृढ़ता से घोषणा करें, मेरे पास पर्याप्त से ज्यादा समय है। इस तरह आप अपनी जिंदगी बदलने में सफल हो सकते हैं। आप इंतजार करने के समय का उपयोग करके उसे सार्थक बना सकते हैं। आप उसे अपने भावी जीवन का निर्माण करने वाले सशक्त समय में बदल सकते हैं। अगली बार जब आप किसी का इंतजार करें तो उस खाली समय का लाभ उठाकर अपनी सभी मनचाही चीजों को पाने की कल्पना में जुट जाएं। आप ये काम हर समय हर जगह कर सकते हैं। जीवन की हर स्थिति को सकारात्मक स्थिति में बदल लें। जिंदगी की हर घटना के बारे में पहले से सोचें। सोचकर सकारात्मक परिणाम की कल्पना करने की आदत डाल लें। अपने हर काम और अपनी हर यात्रा में ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने आगे भेजें। ये सोच लें कि आप कैसा परिणाम चाहते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप अपनी इच्छा से अपने जीवन का निर्माण कर लेंगे। और अब इस भाग के अंत में आइए फिर एक बार इस रहस्य को संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं। अलादीन के जिन्न की ही तरह आकर्षण का नियम भी हमारे हर आदेश का पालन करता है। रचनात्मक प्रक्रिया आपकी मनचाही चीज को पाने में आपकी मदद करती है। इसके 3 आसान कदम हैं: मांगें, यकीन करें और पाएं। ब्रह्मांड से अपनी मनचाही चीज मांगने का मतलब इस बारे में स्पष्ट होना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट तस्वीर है तो आपने मांग लिया है। यकीन रखने में इस तरह का काम करना, बोलना और सोचना शामिल है जैसे आपकी मांगी हुई चीज आपको मिल चुकी है। पाने का मतलब उस तरह महसूस करना है जैसे आप इच्छा पूरी होने के बाद महसूस करेंगे। अभी अच्छा महसूस करके आप मनचाही चीज की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं। वजन कम करने के लिए वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित न करें। इसके बजाय अपने आदर्श वजन पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आदर्श वजन की भावनाएं महसूस करेंगे तो आप इसका आह्वान करके इसे अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। ब्रह्मांड को आपकी इच्छा पूरी करने में जरा भी समय नहीं लगता है। इसके लिए $1 प्रकट करना भी उतना ही आसान है जितना कि $10 लाख।
आकर्षण के नियम की शक्ति को महसूस करने का एक सरल तरीका यह है कि आप एक कप कॉफी या पार्किंग की जगह जैसी किसी छोटी चीज से शुरुआत करें। किसी छोटी चीज को आकर्षित करने का इरादा रखें। मैं सचमुच खुशकिस्मत हूँ कि मैं हर समय जीतता हूँ कहने वाला व्यक्ति एक के बाद एक जीत हासिल करता चला जाता है। हमेशा इस तरह के लोग इसकी उम्मीद करते हैं। महान चीजों की उम्मीद करें। ऐसा करने पर आप अपने जीवन का निर्माण खुद करेंगे। सशक्त प्रक्रियाएं। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और चर्चा का विषय है दुनिया भर में मशहूर राइटर फिल्म मेकर रोंडा बर्न की किताब रहस्य। आकर्षण के नियम को उन्होंने रहस्य का नाम दिया है। आइए इस किताब के माध्यम से जानते हैं कि आकर्षण के नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सशक्त प्रक्रियाएं क्या भूमिका निभाती हैं। आकर्षण के नियम का मतलब ये पता लगाना है कि आप अपनी मनचाही चीज को पाने की भावनाएं किस तरह उत्पन्न कर सकते हैं। अपनी मनचाही चीज की भावनाएं उत्पन्न करने के लिए आप जो कर सकते हैं आपको करना चाहिए। कई बार आपको अपनी मनचाही चीज पाने के लिए कोई काम भी करना पड़ता है। अगर आप नहीं जानते कि उसे पाने के लिए आपको क्या काम करना है तो सृष्टि आपको रास्ता दिखाएगी। आपको वो काम करने का मौका मिलेगा और उसी मौके पर आपको वो काम करना होगा। अगर आप सही भावनाएं महसूस करते हैं तो सृष्टि आपको हमेशा आपके और आपकी मनचाही चीज के बीच में सबसे छोटा और सबसे तालमेल वाला रास्ता दिखाती है। डॉक्टर जो विडाल के अनुसार बहुत से लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों में कैद, बंद या फंसे महसूस करते हैं। चाहे इस वक्त आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, ये सिर्फ वर्तमान हकीकत है। जब आप रहस्य का इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो आपकी वर्तमान हकीकत बदलने लगेगी। आपकी वर्तमान जिंदगी उन विचारों का परिणाम है जो आप सोच रहे हैं। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को बदल लेंगे तो आपकी हकीकत और पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इंसान खुद को बदल सकता है और अपनी तकदीर का मालिक बन सकता है। यह हर उस व्यक्ति का निष्कर्ष है जो सही विचार की शक्ति के प्रति पूरी तरह जागृत है। अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। हर बार जब आप अपने तक पहुंचने वाली मेल देखकर उसके भीतर बिल निकलने की आशंका करने लगते हैं तो जानते हैं क्या होता है? उसमें से कोई ना कोई बिल ही निकलता है, क्योंकि हर दिन आप बिल आने की दहशत में रहते हैं। आप किसी अच्छी चीज की उम्मीद ही नहीं करते। जब आप कर्ज के बारे में सोच रहे हैं तो मान लीजिए कि आप कर्ज की उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए अगर आपको कर्ज ही मिलता है तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही हर दिन आप अपने विचारों की पुष्टि करते हैं। क्या मुझ पर और कर्ज चढ़ेगा? तो हाँ, आप पर और कर्ज चढ़ेगा। क्या कर्ज आने वाला है? हाँ, कर्ज आने वाला है। क्यों? क्योंकि आप कर्ज के बारे में आशंकित थे, उसी के बारे में सोच रहे थे, इसलिए वो सामने आ गया। क्योंकि आकर्षण का नियम हमेशा आपके विचारों के प्रति आज्ञाकारी होता है। ऐसे में खुद पर एक एहसान करें, बिल की नहीं, चेक की उम्मीद करें। उम्मीद एक प्रबल आकर्षण शक्ति है क्योंकि वो चीजों को आपकी ओर खींचती है। जैसा कि माना जाता है, इच्छा आपको इच्छित वस्तु से जोड़ती है और उम्मीद उसे आपके जीवन में खींच लाती है। उन चीजों की उम्मीद करें जिन्हें आप चाहते हैं। उन चीजों के बारे में बिल्कुल ना सोचें जिन्हें आप नहीं चाहते हैं। तो बताइए, आप इस समय किस चीज की उम्मीद कर रहे हैं? ज्यादातर लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों की तरफ देखकर कहते हैं, ये मैं हूँ, ये आप नहीं हैं, ये तो आप थे। उदाहरण के लिए मान लें कि आपके बैंक खाते में पर्याप्त पैसे नहीं हैं, या आपके संबंध वैसे नहीं हैं जैसे आप चाहते हैं, या आपकी सेहत और फिटनेस सही स्तर पर नहीं है, या आपका वर्तमान स्वरूप नहीं है। ये तो आपके पुराने विचारों और कार्यों का परिणाम है। हम लगातार अतीत के विचारों और कार्यों के परिणामों के साथ जीते रहे हैं। जब आप अपनी वर्तमान हालत की तरफ देखते हैं और उससे खुद को परिभाषित करते हैं तो आप खुद को एक तरह से यही कह रहे हैं कि भविष्य में भी हालत बदतर ही होगी। हम जो भी हैं अपने पुराने विचारों के कारण हैं। लेखिका ने ऐसे में एक प्रक्रिया बतानी चाहिए जो महान शिक्षक नेविल गुडार ने 1954 में दिए एक भाषण में बताई थी। इस भाषण का शीर्षक था द प्रूनिंग शेयर्स ऑफ रिविजन। इस प्रक्रिया का उनकी जिंदगी पर गहरा असर हुआ था। नेविल सलाह देते हैं कि हर रात सोने जाने से पहले आप दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें। अगर कोई घटना या पल मनचाहे ढंग से नहीं हुआ था तो आप उसकी मनचाही कल्पना करके अपने दिमाग में इस तरह दोहराएं जिससे आप रोमांचित हो जाएं। जब आप अपने दिमाग में घटनाओं को अपने मनचाहे तरीके से दोहराते हैं तो आप उस दिन की अपनी फ्रीक्वेंसी को साफ करते हैं और आने वाले कल के लिए एक नया संकेत भेजते हैं। आपने सजगता से अपने भविष्य के लिए नई तस्वीरें बना दी हैं। आप किसी भी समय अपने जीवन की तस्वीरें बदल सकते हैं। इसके लिए कभी भी बहुत ज्यादा देर नहीं होती है। जैसे कि अब आप इन सशक्त प्रक्रियाओं को पूरी तरह समझ चुके हैं तो अब आपको इन्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में इस्तेमाल करना चाहिए।
आप जो भी पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं, और जो भी बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। आप कितनी भी कठिन स्थिति में हों तब भी